और 1 करोड़ 20 लाख रुपया तक जाके 1 करोड़ तक तो 5 मरले घर की कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है अदर देन प्लॉट, तो वो हो सकती है उस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं होगी, ठीक है, कंप्रोमाइजिंग होगा, थोड़ी ओल्ड बिल्डिंग होगी, तो वो उस तरह से चीज़ होगी। सस्ती चीज़ वैल्यूएबल हो जाए तो उसके बाद उसको सस्ता करना नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो किसी की इन्वेस्टमेंट है, किसी ने एक प्रोसेस तय ली हुई है और उसका अब ये टाइम है कि उसको उसका फ़ायदा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। बहुत ही खूबसूरत हवाएं चल रही हैं, अभी बारिश हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त वेदर हो गया है और ये बारिश आपको मुबारक हो और हवाएं अल्लाह आपको और अच्छी ठंडी हवाएं दे। और जो गर्मी हमने देखी, जो हीट पिछले महीने थी बहुत ज़्यादा थी, नाकाबिले बर्दाश्त थी। और लेकिन मौसम की खूबसूरती है कि अल्लाह पाक ने मौसम के बदलाव रखे हैं और ये हमारे ऊपर ख़ास करम नवाज़ी है। ये पाकिस्तान जन्नत नज़ीर मुल्क है, उसकी वजह यह कि यहाँ मौसम बदल जाते हैं, मुख्तलिफ मौसम है, हर मौसम का हम मज़ा लेते हैं। बरसात है, गर्मी, सर्दी है जी, हर तरह के दिलचस्प बहार, हर तरह के मौसम है। आप में से लोगों ने पूछा कि हमें फ़िनिश चीज़ चाहिए और मिनिमम बजट के ऊपर चाहिए, ठीक है ना जी। अच्छा, अब अर्ज़ ये है कि मैंने आपको हमेशा ये कहता हूँ कि जो चीज़ फ़िनिश होगी, बिल्डिंग होगी, घर, अपार्टमेंट, ऑफिस, शॉप, कुछ भी होगा, फ्लैट, तो वो उसकी वैल्यू बढ़ेगी वक्त के साथ साथ, वो वैल्यू नहीं घटाएगा, वो बढ़ाएगा वैल्यू। और अगर प्लॉट होगा, रॉ ज़मीन होगी, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ नहीं रही आजकल। उसकी वजह यह है कि प्लॉट को घर में कन्वर्ट करने का एक्सपेंस बहुत हाई हो गया है। यानी 2 करोड़ 10 मरले का घर की कॉस्ट आ रही है और 1 करोड़ 20 लाख रुपया तक जाके 1 करोड़ तक तो 5 मरले घर की कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है अदर देन प्लॉट। ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और इसके मुकाबले में अपार्टमेंट फिर कन्वीनियंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ जो 3.5 का आपका 10 मरले का घर बन रहा है, तो 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो 1 करोड़ 20 लाख का तक का आ सकता है। अब आपका जो सवाल है कि इससे भी कोई इकनॉमिकल चीज़ हो, इससे भी बहुत हो, तो वो हो सकती है उस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं होगी, ठीक है, कंप्रोमाइजिंग होगा, थोड़ी ओल्ड बिल्डिंग होगी, तो वो उस तरह से चीज़ होगी। लेकिन असल में अगर आप कन्वीनियंट तरीन चीज़ लेना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि 30% 35% डाउन पेमेंट के ऊपर आप चीज़ ले लें। आपका थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वॉल्व होगा, इंस्टॉलमेंट थोड़ी दी होगी, आप मैनेज कर लेंगे। उसके बाद आपको एक अच्छी बिल्डिंग के अंदर ब्रांड न्यू चीज़, लिफ्ट लगी हुई है, क्लास लिविंग है, न्यू 100 साल उसकी बुनियाद है बिल्डिंग की, यानी टाइम है, और आप पहले टेनेंट हैं या आप खुद बैठेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो सस्ती चीज़ बिफोर टाइम ले सकते हैं तो मिल सकती है। सस्ती चीज़ वैल्यूएबल हो जाए तो उसके बाद उसको सस्ता करना नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो किसी की इन्वेस्टमेंट है, किसी ने एक प्रोसेस तय ली हुई है और उसका अब ये टाइम है कि उसको उसका फ़ायदा होना चाहिए। तो रियल एस्टेट को सही मानों में समझें, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें, जो भी चीज़ देखें उसको सही तरह से देखें कि भाई विन विन क्या होगा, ठीक है ना। अगले की भी कोई किसी की प्रॉपर्टी है, वो उसको कितना आप डिग्रेड करेंगे, उसकी वजह क्या है डिग्रेड करने की। डिग्रेड तो वो होगा कि जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं होगी। अगर किसी की डिमांड है मार्केट के अंदर तो वो रीज़नेबल पैसों पे, कम पैसों पे नहीं मिल सकेगी, उसकी आपको एक्चुअल वैल्यू पे करनी पड़ेगी, तो आप उसके मालिक बन सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।